नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो एलिगेशन हमने स्टार्ट किया था और एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन उसमें किए। आज हम एलिगेशन का दूसरा पार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उनको बताइए यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। तो एलिगेशन मैंने बताया आपको कि एलिगेशन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, मिक्सचर में, सभी जगह यूज होता है। तो इस चैप्टर को करने में हमें क्या फायदा है कि हम इस चैप्टर को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एलिगेशन के आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप अपने घर पर रहिए, अपने घर पर रहकर पढ़ते रहिए। मैं भी अपने घर पर रहकर पढ़ा रहा हूं। घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलिए क्योंकि हालात घर के बाहर बहुत बुरे हो चुके हैं। तो अपने घर पर रहिए, सावधानी बरतिए और अपने घर पर रहकर पढ़ते रहिए। और इस समय का जितना सदुपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपको आपकी तैयारी को काफी बेहतर बना सकता है और आने वाले एग्जाम्स में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 liquids are mixed in the ratio 3:2 and the mixture is sold as 11 rupee per liter at a 10% profit. If the first liquid cost ₹2 more per liter than the second, what is the cost per liter of the second liquid? आपके पास 2 लिक्विड दिए हुए हैं जो आपके 3 और 2 के अनुपात में मिलाए। उसके बाद मिलाने के बाद वो आपने 11 रुपए पर लीटर का बेच दिया, जिसमें आपका 10% प्रॉफिट था। तो इसमें से पहले आप 10% प्रॉफिट हटा लेंगे और आपका सीपी निकल जाएगा कि मिक्सचर कितने का बना। उसमें आपको दिया गया है पहला लिक्विड आपका 2 रुपए ज्यादा का है दूसरे लिक्विड से। तो आपको सारी कंडीशन दी हुई है, बस आपको फाइनली आपको सेकेंड लिक्विड का प्राइस निकालना है। आपने मान लीजिए सेकेंड लिक्विड मान लिया एक्स, ये आपका सेकेंड लिक्विड है, ये आपने मान लिया एक्स। तो फर्स्ट लिक्विड आपका कितना हो जाएगा, x+2। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। दोनों को मिलाने के बाद आपने बेचा 11 का, जिसमें कि आपका 10% का लाभ है। तो 1/10 ये आपका हो गया 11 की वैल्यू आपको 11 दी हुई है, 10 की वैल्यू आपकी 10 हो गई। यानी कि जो आपका बनकर तैयार होगा वो 10 रुपए पर लीटर पर बनकर तैयार होगा। तो वो आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2 का रेशियो। अब आपको क्या करना है, ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, यानी कि ये संख्या बीच में है, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो इस बड़ी में से ये इससे छोटी होगी तो ये घटा देंगे। जब x+2 में से आपने 10 घटाया तो x+2 - 10, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका x - 8। फिर उसके बाद आपने 10 में से इसको घटाया x को, तो यहां पर आपका आ गया 10 - x। यानी कि जब आप इसमें रेशियो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 - x और x - 10 3:2। अब आपको बस ये सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 20 - 2x, 3 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 3x - का 24। अब आपको क्या करना है, ये 2x माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल 5x। ये माइनस का 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 44 हो गया। और x की वैल्यू आ गई आपकी 5/8 रुपीज पर लीटर। यानी कि सेकेंड लिक्विड की कीमत आपकी 8.80 पर लीटर है और फर्स्ट लिक्विड की आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ गई 8.80 रुपीज पर लीटर। और ये आपकी 2 ज्यादा, यानी कि 10 रुपए 80 पैसे पर लीटर। तो ये आपकी दोनों क्वांटिटी निकल गई। ये 8.80 रुपीज पर लीटर, ये 10.80 रुपीज पर लीटर, दोनों को मिलाकर 10 रुपए का बेचा गया। 10 रुपए का वो बनकर तैयार हुआ और जो बेचा 10% लाभ पर, यानी कि 11 रुपए का बेचा गया। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया और ये आपने फाइनली यहाँ पर रेशियो लगाकर आपने x की वैल्यू निकाल ली, जो कि सेकेंड लिक्विड की वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर टाइम स्पीड डिस्टेंस है, जिसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। अ पर्सन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर्स इन 2 स्टेट्स। In the first part of the journey, he travels by bus at a speed of 30 km per hour, and in the second part of the journey, he travels by train at the speed of 45 km per hour. How much distance he traveled by bus? तो मैंने आपको बताया था, जब आपको स्पीड दी हुई होती है, यानी कि स्पीड के जो आपकी होती है किलोमीटर पर आवर होती है, तो आपको आवर का रेशियो फाइनली मिलता है। तो अब इसमें आपको दिया हुआ है, पहली जो दी हुई है बस से ट्रेवल करी, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेवल करी उसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो टोटल उसने ट्रेवल किया वो किया 255/7 की स्पीड से। तो ये आपका टोटल उसने ट्रेवल किया, ये आपका किलोमीटर हो गया, ये आपका आवर हो गया। तो ये आपकी फाइनल स्पीड थी जो आप टोटल डिस्टेंस के लिए लगाते, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने 255 7 घंटे में तय की। तो यहां से आप इसको लिख देंगे 255
बाय 7। तो अब आपको यहां क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां टाइम का रेशियो। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 या 21 210, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 315, और ये आपका आ गया 255। यहां से जब इसको आप सोल्व करेंगे 5 में से 1 गया 4, ये 45 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 5 में से 5 गया 0, 11 में से 5 गए 6। तो अब आपका टाइम आ गया कितना, ये आ गया आपका 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो आपका रेशियो आ गया 4:7 का। और आपकी जो टोटल वैल्यू दी हुई है वो भी आपकी कितनी दी हुई है, वो भी 7 दी हुई है। यानी कि 7 घंटे आपके 4:2 के 4:3 के आवर में बांट दिए। तो उसने 4 घंटे जो तय किया वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, बाकी 3 घंटे बचा हुआ उसने 45 की स्पीड से तय किया, और 7 घंटे में उसका सफर कवर हो गया। अब आपको बताना है हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय बस। तो ये तो आपकी हो गई 4 घंटे उसने बस से ट्रेवल किया, लेकिन 4 घंटे उसने 30 की स्पीड से ट्रेवल किया होगा। तो आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। स्पीड है 30 इंटू 4, तो आपकी हो जाएगी 120 किलोमीटर। यानी कि 120 किलोमीटर उसने बस से तय किया, और ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से सॉल्व हो गया। यहां हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और आपका ये बनकर आ गया। फिर आपके आवर का रेशियो आ गया। आवर का रेशियो आने के बाद उसमें आपने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दी, और आपके 120 किलोमीटर आपकी बस से ट्रेवल हुई। बाकी आपकी बची हुई आपने उसको ट्रेन से तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ द हेड्स आर काउंटेड इट कम्स टू 200, बट व्हेन लेग्स आर काउंटेड इट कम्स टू 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। तो चाहे पिजन हो चाहे रैबिट हो, हेड उनका एक ही होगा। तो हेड सभी के पास एक ही होता है, लेकिन रैबिट के पास जो होते हैं वो लेग होते हैं 4, और पिजन के पास लेग होते हैं 2। तो यहां पर आप इसको लेग से निकाल सकते हैं। पिजन आपने यहां पर लिया रैबिट, यहां पर आपने लिया पिजन, तो आपके पास टोटल लेग निकालने हैं। अगर हेड उसने काउंट किए 200, तो अगर रैबिट के हेड उसने काउंट किए 200, यानी कि अगर 200 रैबिट है तो उनके लेग कितने हो जाएंगे, 200 के हो जाएंगे 800 लेग। तो यहां आप इसको लेग से लेकर चलेंगे, रैबिट के हो गए 800 लेग। अगर सारे ही इसमें रैबिट होते तो 800 लेग हो जाते, और सारे ही अगर इसमें पिजन होते, यानी कि उसने 200 इंटू 2 किया, तो ये आपका हो गया 400। अगर सारे ही इसमें पिजन होते तो आपके 400 लेग हो जाते, लेकिन टोटल लेग जो उसने काउंट किए वो किए 580। तो ये 800 400 मैंने किस हिसाब से लिया आपको समझना होगा। रैबिट के 4 लेग होते हैं, पिजन के 2 लेग होते हैं। मान लीजिए उसके पास सारे ही रैबिट है, सारे ही रैबिट है, तो 800 लेग हो जाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन में मान लीजिए सारे ही पिजन है, सारे ही पिजन है, तो 400 लेग हो जाएंगे, लेकिन जो उसने लेग गिने 580। अब आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 5 गए 2, अब यहां 0 8 और 1। अब आपको रेशियो निकाल लेना। रेशियो कैसे निकलेगा, 0 से 0 गया, 2 से 11 बार गया, 2 से 9 बार गया। अब आपके रैबिट और पिजन का रेशियो आ गया, तो आपके पास कितने हैं, 9:11 के रेशियो में दिए हुए हैं, जिसकी वैल्यू 20 और 20 की वैल्यू 200, यानी कि 1 की वैल्यू 10। यहां आपने 10 की मल्टीप्लाई की तो 90 हो जाएगा, यहां 10 की मल्टीप्लाई की तो 110 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास पिजन जो है वो 110 है और रैबिट आपके पास 90 है। तो इस तरीके से पिजन या हेड वगैरह का जो क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से आप एलिगेशन से कर सकते हैं। आपके पास हेड सभी का एक ही होगा, चाहे आप पिजन ले लें चाहे रैबिट ले लें। उसके बाद आपके लेग रैबिट के 4 होते हैं, पिजन के 2 होते हैं। मान लीजिए सभी आपके पास रैबिट है तो 800 लेग होने चाहिए थे, सभी पिजन है तो 400 लेग होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास टोटल लेग है 580। तो आपने इसको कंडीशन को फुलफिल कराते हुए यहां पर रेशियो निकाल लिया रैबिट और पिजन का, और आपकी संख्या रैबिट और पिजन की आ गई। हमसे पूछी गई थी पिजन कितने हैं, तो पिजन उसमें 110 हैं। तो इस हिसाब से हेड वाला या कोई भी वेरिएशन वाला क्वेश्चन आता है तो आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बॉट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर 8000, यानी कि कुछ क्वांटिटी उसने 8000 रुपए की खरीदी। ही सेल्स 1/4
of it at a 10% loss, at what percent profit should he sell the remaining stock so as to make an overall profit of 20%? तो इसमें हमें जो दिया हुआ है परसेंटेज दिए हुए हैं, परसेंटेज ही निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। वो 8,000 की खरीदे, वो 10,000 की खरीदे, जो इसमें मेन पॉइंट है वो कहा गया है कि उसने 1/4 जो बेका वो बेका 10% लॉस पर। यानी कि मान लो अगर आपके पास 4 किलो चीनी है तो 4 किलो का 1/4 आपका 1 आ गया, बचा हुआ आपका 3 आ गया। यानी कि ये आपने प्रॉफिट पर बेका, ये आपने लॉस पर बेका। तो इसी हिसाब से जब आप रेशियो लेते हैं तो 1/4 आपका हो गया, ये टोटल होता है जिसमें ये लॉस पर बेका गया और बचा हुआ आपका प्रॉफिट पर। तो रेशियो आपका 1:3 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया 1/4 उसने 10% लॉस पर बेचा, यानी कि यहां पर आ जाएगा -10। टोटल जो उसके प्रॉफिट हुआ 20% का, यहां पर आपका आ गया 20। ये आपको निकालना है कि उसने जो बाकी बेचा था 1/4 के अलावा वो कितने का बेचा। तो 1/4 का यहां पर कितना आ जाएगा 1/3। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। 4 चीजें इसमें पता है, 5वीं चीज आपको निकालनी है। और यही होता है, 4 चीजें आपको दी होंगी, कोई सी भी, मान लीजिए जब ये 3 दी होती हैं तो ये दोनों निकालने होता है। अगर ऊपर की कोई पूछेगा तो ये पूछेगा, तो आपको 4 चीजें दी होंगी और आप निकाल देंगे। अब -10 तो 20 से हमारा छोटा है, तो जब 20 में से हम -10 घटाते हैं तो आपका आ जाता है +30। तो ये आपका आ गया 30। अब आपको रेशियो दिया हुआ है, ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, तो ये आपके रेशियो है। जब 3 की वैल्यू 30 है यानी कि 10 गुना है, तो यहां पर भी आपकी 1 की वैल्यू 10 होगी, जो कि 10 गुना होगी। अब ये आपने निकाल लिया। अब आपने इसमें से इसको घटाया था तो इसमें से इसको घटाएंगे। जब आप ये x आपने मान लिया, जब x में से आप 20 को घटाते हैं तो आपका 10 आता है, तो x की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। यानी कि x आपका 30 है। तो आपने जो अपना 3/4 हिस्सा बेचा वो 30% पर बेचा, जिससे कि जब आपने 1/4 बेचा 10% के लॉस पर, तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। जब आप बचे हुए 3/4 को आप बेच देंगे 30% के प्रॉफिट पर। तो इस तरीके से लॉस, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी आपके एलिगेशन से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का ये क्वेश्चन है। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ एन एम्प्लॉय आर इन द रेशियो 3:1। हिज इनकम इंक्रीज बाय 16%, बट एट द सेम टाइम हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। तो मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं परसेंटेज में, जब सेविंग्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो सीधा सा सवाल जो मैंने आपको पहले भी कराया था, यहाँ एक्सपेंडिचर इंक्रीज आएगा, यहाँ सेविंग इंक्रीज डिक्रीज आएगी, यहाँ पर इनकम आएगा, और यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो सीधी सी बात हमें फुलफिल करानी है अपनी कंडीशन, और आपका निकल जाएगा जो आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, यहाँ सेविंग है, इनका रेशियो आपको 3:1 का दिया हुआ है। उसके बाद आपसे कहा गया है इनकम इंक्रीज बाय 16%, तो इनकम यहाँ पर आएगी, आपकी इनकम 16% इंक्रीज हुई तो वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर भी आपका 20% बढ़ जाता है, यानी कि ये 20% बढ़ गया। तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है कि सेविंग कितनी बढ़ी या घटी। वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर माइनस में आता है या प्लस में आता है। तो ये 16 है, ये 20 है, यानी कि ये इससे छोटा है, तो डेफिनेटली यहां बड़ा आएगा। तो जब 20 में से 16 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। अब 4 की जो वैल्यू, 1 की जो वैल्यू है वो 4 है, यानी कि 4 गुना है। तो यहां पर भी आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना इसको करेंगे तो 12 हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो में है और ये एक्चुअल में है। तो 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 12। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अब यहां पर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जब 16 में से आप 12 घटाएंगे तो आपका 4% आएगा, यानी कि यहां पर 4% होगा। तो जब आपने 16 में से 4 घटाया तो आपके 12 आ गया। तो इस हिसाब से आपकी जो सेविंग बढ़ेगी वो 4% की बढ़ेगी। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यहां पर आ गया रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का, यहां पर एक्चुअल रेशियो आ गया। तो इस हिसाब से आप एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी एलिगेशन से कर सकते हैं। और मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां जाकर परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत जगह यूज होता है। यहां पर भी परसेंटेज यूज हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज हो रहा है,
टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज होगा, कई जगह परसेंटेज यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बॉट 2 चेयर्स फॉर 900, ही सोल्ड फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस and the second chair at 5/4 of the cost price. He earned a profit of 90. Then find the cost price of the cheaper chair. यानी कि 2 चेयर आपकी 900 रुपए की ली गई और उसको पहली चेयर को 4/5 पर बेचा गया। यानी कि मान लीजिए कोई चीज आपकी 5 रुपए की है, उसको आपने 4 रुपए का बेचा, तो आपने -1 पर बेचा। यही -1 आपका क्या दर्शाता है, यानी कि 1/5 इंटू 100%, 20% आपका हुआ यहां पर लॉस। तो ये चीज आपकी जो 4/5 है, यानी कि एक कम दिखाया जा रहा है, आपका 20% लॉस दर्शाता है। दूसरी बार आपका जो कोई चीज 4 रुपए की होकर 5 रुपए की बेची गई, यानी कि +1, तो 1/4 इंटू 100%, ये आपका 25% का प्रॉफिट को शो करता है। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। पहली चेयर 20% लॉस पर बेची गई, दूसरी चेयर 25% प्रॉफिट पर बेची गई। तीसरी बात करते हैं, उसने जो टोटल कमाया 90 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। तो 900 की चीज पे 90 रुपए कमाना, मतलब 90/900 इंटू 100%। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 9 से एक बार गया, यानी कि 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास टोटल सीपी है कि दोनों चीज 900 रुपए में खरीदी गई थी। उसके बाद आपके पास पहली का लॉस है, दूसरी का प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये हो गया -20, ये हो गया +25, ये हो गया आपका +10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 में से 10 जाएंगे 15, 10 में से -20 जाएगा 30। तो ये आपका कितना आ जाएगा, रेशियो आ गया 1:2। अब आपको बताना चीपर चेयर कौन सी होगी। तो चीपर चेयर वही होगी जिसका रेशियो में पार्ट कम है, यानी कि 1/3 इंटू 100। 3 यहां क्यों लिया, टोटल 1 + 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 300। यानी कि जो आपकी चीपर चेयर होगी वो 300 रुपए की होगी, जिसको आपने 20% के लॉस पर बेचा। आपकी दूसरी चेयर 600 रुपए की होगी, जिसको आपने उसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा, और टोटल आपका 10% का प्रॉफिट हो गया। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से इतनी आसानी से कर दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एलिगेशन से आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 35 kg ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर विच कॉस्ट 614 पर केजी। यानी कि 35 kg लिया गया है जिसकी कॉस्ट है 614 रुपए पर केजी की। उसके बाद आपका was mixed with a certain amount of type B sandal powder which cost 695 पर केजी। कुछ पार्ट मतलब कुछ केजी सेकंड लिया गया जिसकी कीमत है 695 पर केजी। उसके बाद आपसे कहा गया है देन द मिक्सचर सोल्ड एट 767 पर केजी एट 18% प्रॉफिट। यानी कि 18% के प्रॉफिट पर 767 रुपीज पर केजी में उसको बेचा जाता है। तो यहां से हम प्रॉफिट हटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा कि मिक्सचर हमारा बनकर कितने रुपए का तैयार हुआ। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट इन केजी टाइप बी सैंडल पाउडर मिक्स इन द मिक्सचर। सबसे पहले आप यहां से प्रॉफिट को हटाएंगे, तो जब आप प्रॉफिट लिखेंगे तो 18/100, 2 × 18, 2 पंजे 10, 50। तो आपका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 59, क्योंकि 50 सीपी है आपका और उसमें आपने प्रॉफिट जोड़ दिया 9। इस 59 की वैल्यू है आपकी 767। तो 59 से एक बार जाएगा तो ये 1 आ गया, 16 में से 9 गए 7, और फिर 6 में से 5 गया 1, 177। अब ये जो जाएगा ये चला जाएगा 3 बार में, तो ये आपका 3 बार में जाएगा, 9 × 27, 5 × 15 और 2 17। तो ये आपका आ गया 13। यानी कि जब 59 की वैल्यू 767 है, 13 टाइम्स है, तो 50 × 13 आपका आ जाएगा 650। तो जो मिक्सचर आपका तैयार होगा वो 650 रुपीज पर केजी पर तैयार होगा। अब आपके पास मिक्सचर का पर केजी प्राइस है, आपके पास बी का पर केजी प्राइस है, आपके पास ए का पर केजी प्राइस है, आपके पास सभी प्राइस हैं, सभी आपने निकाल लिए, आपके पास सभी के प्राइस आ गए। बस आपको करना है सॉल्व। ए आपने लिया कितना 614, बी ए आपने लिया 614, बी आपने कितना लिया 695,
सी आपका हो गया, ये जो मिक्सचर का आया 650। अब आपको इसको कर लेना है सॉल्व। 695 से जब 650 जाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 में से 5 गए तो 4। 650 में से 614 जाएंगे, 10 में से 4 गए 6, और 4 में से 1 गया 3। अब ये आपका रेशियो आ गया 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, यानी कि 5:4 के रेशियो में आपके ये लिए गए थे। तो पहला आपने कितना लिया 35 केजी, यानी कि अगर 5 की वैल्यू 35 केजी है तो आपको 4 की निकालनी है। तो 4 × 35 बटे में 5, 5 से 7 बार गया तो 7 चौक 28, यानी कि दूसरा आपको 28 केजी लेना होगा, जिससे जब पहला 614 रुपए पर केजी का होगा, दूसरा 695 पर केजी का होगा, फाइनल 650 पर केजी का आएगा। तो पहला 35 केजी लिया, दूसरा 28 केजी लिया, और फाइनल मिक्सचर 18% के प्रॉफिट पर, यहां पर आपका 18% के प्रॉफिट पर इसको बेचा गया 767 रुपए पर केजी का। तो ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से आसानी से हो गया, वरना आपका ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, सम अमाउंट ऑफ 6000 रुपए वॉज लैंड एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 20% पर एनम एंड दस इन 4 ईयर द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द अमाउंट वॉज कलेक्टेड 3400 रुपए। What is the amount which was lent at 10% per annum? तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी अब आपका लग गया एलिगेशन। 6000 रुपए आपके पास हैं, जिसका कुछ हिस्सा 10% पर दिया गया और कुछ हिस्सा आपका 20% पर दिया गया 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए आपका इंटरेस्ट हो गया 3400 रुपए। सबसे पहले आप इसको 1 साल के लिए निकाल लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में 4 गुना हो जाएगा और 1 साल में 1 रहेगा। मान लीजिए 1 साल में अगर 1 हुआ तो 4 साल में वो 4 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 साल का निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 850, यानी कि हमने 1 साल का निकाल लिया और 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 850 रुपए। तो 850 रुपए 6000 का कितना परसेंट होगा, ये अब हम निकाल लेंगे। 0 से 0 गई, ये 0 चली गई, 85/6, तो ये अब किसी से कटेगा नहीं, तो इसको काटेंगे भी नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहां कर दिया 85/6। अब इसको आसान करने के लिए इसको हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई यहां पर, 6 से मल्टीप्लाई यहां पर, 6 से मल्टीप्लाई यहां पर। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 छिक्का 60, 20 छिक्का 120, और ये आपका यहां से जब कटेगा तो ये आ गया आपका 85। सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 35, यहां पर आपका आ जाएगा 25, तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो आपका जो अमाउंट बटा वो 7:5 के रेशियो में बटा, और 7:5 आपका कितना हो जाएगा, ये 7:5 आपका 12 हो गया। 12 की वैल्यू 6000 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 500 हो गई। अब आपको बताना है कि 10% पर उसने कितना दिया, तो 10% का जो रेशियो है वो 7 है, तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 × 500 आपका हो जाएगा 3500, यानी कि 3500 रुपए आपने दिए कितने पर, 10% पर। बाकी बचे हुए आपके कितने बचे, 2500 आपने दिए उसको 20% पर। टोटल आपके 3400 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में, और 1 साल में मिलेगा 850 रुपए। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आपका एलिगेशन से हो गया। अब मैंने आपको कई चैप्टर में आपको एलिगेशन लगाना बता दिया, और एलिगेशन से हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम शॉप कंटेनिंग 50% स्पिरिट, यानी कि एक वाइन में 50% स्पिरिट है और बटलर उसको चुराता है। Then he replenishes it by different wine containing 20% spirit, जिसमें 20% स्पिरिट है उससे मिला देता है। Thus there was only 30% spirit in the new mixture। तो फाइनल मिक्सचर में आपका 30% स्पिरिट होता है। तो मिक्सचर में इस क्वेश्चन को मिक्सचर के तरीके से करते, अब एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन के तरीके से करेंगे। उसमें पूछा हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील, तो आपके पास दिया हुआ है 50% एक ओरिजिनल वाइन है, जिसमें उसने 20% वाली वाइन मिला दी, फाइनल आपका 30% बनकर आया। ये ओरिजिनल वाइन 50% वाली है, 20% वाली मिला दी, फाइनल 30% आया। 3 कंडीशन समझ में आ गई आपके। उसके बाद 50 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा, 20, और 30 में से 20 जाएंगे तो आपके पास आएगा 10। तो जो उसने चुराया, अब आपका जो आ गया वो रेशियो आ गया 1:2 का। टोटल आपका कितना है, 3,
चुराया कितना, ये उसने बदला था तो चुराया भी उसने इतना ही, तो 2/3 उसने ओरिजिनल का चुराया, जिससे कि उसकी कंडीशन तो 30% स्पिरिट की रह गई। तो आपको ये वाला नहीं लेना, आपको लेना ये वाला 2/3, क्योंकि यही उसने मिलाया था तो यही उसने चुराया होगा, तो इसलिए आपका 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन माई पॉकेट देयर आर 25 रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसा, 20 पैसा एंड 50 पैसा। 25 रुपए मेरी जेब में है जिसमें मेरे पास 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हैं। दस देयर आर टोटल 80 कॉइन्स इन माई पॉकेट, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा। 80 कॉइन मेरी जेब में है, 25 रुपए उनके बनते हैं, 20 और 50 पैसे के कॉइन है। 50 पैसे के कॉइन की संख्या बतानी है, तो आपको कैसे करना होगा, मान लिया आपके पास 20 पैसे के ये कॉइन है और 50 पैसे के ये कॉइन है। टोटल कॉइन आपके पास वो कितने दिखा रहा है, टोटल कॉइन दिखा रहा है वो 80, यानी कि 2500 अपॉन 80। 25 रुपए है, उसको 2500 कर लिया तो 2500 अपॉन 80 ये हो जाएगा। तो आपको 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 125। अब आपका ये हो गया। अब इसको लिख देंगे आप यहां पर 125/4। यहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई की, यहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई की, यहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई की। ये मल्टीप्लाई क्यों की गई, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 4 से गया तो यहां पर कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 5 चौक 20, 200 और 125। अब करना है इसको सॉल्व, तो 200 में से 125 जाएंगे 75, 125 में से 80 जाएंगे 45, तो 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, यानी कि अब आपका रेशियो आएगा 5:3 का। 5:3 की वैल्यू है 80, एक की वैल्यू हो गई 10। आपको बतानी है कि उसके पास 50 पैसे के कितने कॉइन थे। 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, यानी कि 50 पैसे के उसके पास 30 कॉइन होंगे। 50 पैसे के 30 कॉइन होंगे तो आप उसका रुपये 50 पैसे यानी कि 1/2 इंटू 30, तो आपके पास 15 रुपए ये हो गए। बचे हुए 20 पैसे के 50 कॉइन होंगे, यानी कि 20 पैसे का मतलब कितना हो गया, 1/5 इंटू 50, तो ये आपका 10 गया। तो टोटल आपके 25 रुपए आपके निकल कर आ गए। तो इस तरीके से कॉइन वाले क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन दिए हुए थे, टोटल 25 रुपए दिए हुए थे और 80 कॉइन थे। आपने बीच का निकाल लिया कि ये कितना निकलेगा, 80 को 2500 को 80 से डिवाइड किया और आपका सॉल्यूशन हो गया 125/4 आया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की, यहाँ भी की, यहाँ भी की, और आपका ये निकल कर आ गया और आपका रेशियो आ गया। फिर आप बता देंगे, उसने 20 पैसे का पूछा होता तो 20 पैसे बता देते, 50 पैसे का पूछा हुआ है तो 50 पैसे का बता दिया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइंड। यानी कि 40 बच्चों की क्लास का एक एवरेज दिया हुआ है 30 kg वेट, उसके बाद एवरेज वेट दिया हुआ है 20 बच्चों का 15 kg। आपको बताना है टोटल का कितना होगा। तो आपके पास 2 एवरेज दिए हुए हैं, तीसरा आपको निकालना है जो कि कंबाइंड होगा। तो यहां पर आपका 30 kg एवरेज आ गया, उसके बाद यहां पर आपका 15 kg एवरेज आ गया। आपको बच्चे दिए हुए हैं 40 और 20, तो बच्चे आपके जो दिए हुए हैं कितने दिए हुए हैं, 2:1 के रेशियो में। अब आपको निकालनी है ये चीज कि कंबाइंड कितना होगा। मैं इसको आपके बताऊंगा 2 तरीके। पहला तरीका जो आपको आसान लगेगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 2 इंटू 30 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई इसमें करी 1 इंटू 15 अपॉन 2 प्लस 1 3। एक तो तरीका ये हो गया, आपका यहां से निकल जाएगा। तो 30 दूनी 60 प्लस 15 अपॉन 3 75 अपॉन 3 25, तो आपका आ जाएगा एवरेज इज कंबाइंड क्लास का 25। तो आपका एक तरीका तो हो गया ये एवरेज निकालने का। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, आपको दिए हुए हैं 2:1 में और आपको ये दिए हुए हैं 30 और 15। इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, दोनों का डिफरेंस होगा 15। इस 15 को ही आपको 2:1 के रेशियो में बांटना है, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5। तो ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 10। अब आपको ये वैल्यू निकालनी थी, तो जब आप
ये 30 है, ये 15 है, डेफिनेटली यहाँ कोई बीच की संख्या आएगी और ये बीच की संख्या इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। तो जब आप x में से 15 घटाते तो आपका 10 आता, यानी x आपका 25 हो गया, निकल गया आपका। अब जब आपकी ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है तो ये आता, यानी कि जब 30 में से आप x घटाते तो आपका 5 आता, यानी कि x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, यहां पर भी 25 हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा तरीका, डायरेक्ट आपको इनका डिफरेंस लेना है और इस रेशियो में तोड़कर यहां पर लिखना है, आपकी एक्चुअल वैल्यूज निकल जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दो तरीके से मैंने आपको बता दिया और ऐसे ही आपको ये एवरेज वाले क्वेश्चन भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5, सम स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन द रेशियो 7:9, नाउ टोटल स्टूडेंट्स आर 1400 एंड द रेशियो बिकम्स 9:7, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर एडमिशन। तो आपके पास 3 रेशियो दिए हुए हैं, आप इसमें पहली कंडीशन को लेकर चलेंगे। आपने शुरू के रेशियो ले लिए 7:5, उसके बाद आपने लिया 7:9, उसके बाद आपने लिया 9:7। तो आपको जो टोटल दिए हुए हैं वो 1400 बच्चे दिए हुए हैं, आपको बताना है एडमिशन से पहले कितने थे। 7/12 ले लिया आपने, 7/16 ले लिया और जो रेशियो बाद में बन गया 9/16 का बन गया। अब 16 और 12 का एलसीएम आपका 48 होता है, तो यहां पर आपने 48 से मल्टीप्लाई करा दी, यहां भी 48 से मल्टीप्लाई करा दी, यहां भी 48 से मल्टीप्लाई करा दी। उसके बाद आप इसको कट करेंगे तो 16 × 48, 16 × 48, 12 चौक 48, तो 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 9 तिया 27। 28 में से 27 गए 1, 27 में से 21 गए 6। तो अब आपके पास जो रेशियो आ गया वो रेशियो आ गया 6:1 का। टोटल स्टूडेंट अब दिए हुए हैं 1400, एक की वैल्यू हो गई 200। आपसे पूछे एडमिशन से पहले कितने थे, एडमिशन से पहले 6 और 6 की वैल्यू हो गई आपकी 1200। तो एडमिशन हुआ 600 बच्चे का, पहले थे एडमिशन हुआ 200 बच्चों का और पहले थे 1200, तो टोटल हो गए 1400। तो इस तरीके से ये एलिगेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। एलिगेशन यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब हम एलिगेशन में करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे अलग कुछ नहीं आता। तो दोस्तों एलिगेशन में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप ये देखकर खुद बता सकते हैं अपने दोस्तों को कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है या बेकार पढ़ाया जा रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कमी लगती हो इस वीडियो में तो कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।